हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। ठीक है, बेसिकली ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो एसएससी सीजीएल 2019 मेंस के एस्पिरेंट हैं, जिन्हें लगता है कि वो टीयर 1 क्वालिफाई कर जाएंगे। अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और आप काफ़ी सारे लोग डिमोटिवेटेड हो, और मैं समझ सकता हूँ आपकी जो फ्लो है तैयारी में, जो आना चाहिए स्पीड, वो नहीं आ रही। लेकिन कुछ ऐसी प्रैक्टिकली बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी जो ज़रूरी बातें हैं वो बताने वाला हूँ, जिससे शायद आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और आप तैयारी में यहाँ पे दोबारा लग जाओ। देखो, सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताओ, जो वैकेंसीज़ हैं वो आपकी कितनी है इस बार? एसएससी सीरीज 2019 के लिए जो रिपोर्टेड वैकेंसीज हैं वो है 8582। ये बढ़ेंगी या घटेंगी, क्या कोई अभी से कह सकता है? नहीं कह सकता। तो हम यही मान के चलेंगे हमारे पास इतनी वैकेंसीज हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे टीयर 1 क्वालिफाई करने वाले के लगभग कितने लोग होंगे? 1.5 लैक्स। अप्रॉक्सीमेटली 20 टाइम एक्सपीरियंस को बुलाया जाएगा, तो लगभग ये मान के चलो 1.67 लैक्स तक भी हो सकता है, बुला लें। अब अभी मान के चलते हैं 1.5 लैक्स, अप्रॉक्स ज़्यादातर इतना ही बुलाते हैं, 1.5 1.6। ठीक है, टीयर 1 लोग इतने क्वालिफाई कर जाएंगे। और अब आपको देना है टीयर 2 एग्जामिनेशन। अभी लॉकडाउन का पीरियड है, कुछ एक्टिविटी नहीं है, नहीं पता कब होगा एग्जाम। ठीक है, तो दो सिचुएशन निकल के आती है। एक तो प्रैक्टिकल सिचुएशन की, अगर बहुत स्पीडली चले एसएससी, पूरी स्पीड से काम करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, 18 तारीख को डिसीजन ले कि कब एग्जाम होंगे, और सीधा 1 महीने बाद सीएचएसएल एग्जाम डाल दे और फिर चले, तो कैसे होगा? देखो, 18 तारीख को एसएससी इसके बारे में सोचना स्टार्ट करेगी, रिजल्ट कब आएंगे और आपके एग्जाम्स कब होंगे, कैलेंडर के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी? एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन। सीएचएसएल एग्जाम होगा जो बीच में रुक गया था 2019, 1 महीने बाद, 1 महीने पहले तो उन्हें इंटीमेट करना ही है, तो उसके 1 महीने बाद ही कहीं जाके होगा। तो मान के चलो यहाँ पे 18 को खुल जाता है और एसएससी फाइनली डिसाइड कर लेता है कि एग्जाम हो नहीं होने। ठीक है, जो कि जरूरी नहीं है कि हो, कोरोना वायरस अगर ज़्यादा फैला तो नहीं होंगे। ठीक है, और इसके अगर कुछ वैक्सीन वगैरह या फिर कुछ हमें ऐसे रास्ते नहीं मिले कि जिससे स्मूथली कंडक्ट कराया जा सके एग्जाम बिना डिसीज़ को स्प्रेड किए हुए, तो नहीं होंगे। और जब तक लॉकडाउन की सिचुएशन है किसी भी स्टेट के अंदर, तो तब तक भी चांसेस नहीं है कोई भी एग्जाम होने के। तो अगर हम बात करें, चलो मैं मान लेता हूँ सारी चीज़ें बिल्कुल स्मूथली चल रही हैं, 18 तारीख को सब कुछ हो गया ठीक, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि आपका एग्जाम कराने चाहिए, एसएससी के दोबारा कंटिन्यू होने चाहिए, तो 1 महीने पहले तो वो बताएंगे। तो लगभग यहाँ पे मई तो खत्म हो गया, जून खत्म हो गया, जुलाई, जुलाई में सीएचएसएल एग्जामिनेशन। ठीक है, मोस्ट मतलब बहुत जल्दी अगर सब कुछ हो रहा है, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। डिले कितना होगा अभी बात नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा ये फैक्टर आपको समझना पड़ेगा। तो जुलाई, उसके बाद आपके एसएससी जेई का एग्जामिनेशन रुका हुआ है, और स्टेनो का भी एग्जाम होगा सीजीएल मेंस से पहले, तो अगस्त में निकलेगा आपका, इसमें कहीं जाके सितंबर में। ठीक है, सितंबर में आपका एसएससी सीजीएल मेंस एग्जामिनेशन होगा। उससे पहले कोई उम्मीद मुझे अभी नहीं दिख रही, बाकी एसएससी ने कोई अपने एंड पे चेंजेस करे या कुछ करा इसमें तो है, वरना सितंबर से पहले कोई उम्मीद नहीं है मुझे सीजीएल मेंस एग्जामिनेशन होने की। और ये उसके बाद सितंबर से लेके कहाँ तक खींच सकता है कोई नहीं कह सकता, ये अक्टूबर जाएगा, नवंबर जाएगा, दिसंबर जाएगा, ये चीज़ क्लियर है। तो ये चीज़ तो आप दिमाग में बिठाओ कि इस तारीख को मान के आप लगभग अपनी तैयारी में कर सकते हो, और टारगेट यही हो कि एग्जाम आपका सितंबर में हो, या कुछ एसएससी ने चेंजेस करे, जल्दी करा दिया बाद में। सबसे पहला टारगेट तो ये होगा कि आप अपना कोर्स कंप्लीट करोगे, सारी चीज़ें तैयारी करोगे, और बाद में जितना एक्स्ट्रा टाइम लेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मोक्स दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें सीखोगे। सबसे पहले आप जो अपनी चीज़ें ऑलरेडी आती हैं उन्हें रिवाइज करोगे, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, वो सारे आप कवर कर लोगे। यही चीज़ आप यहाँ पे मान के चलोगे। ठीक है, पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, प्रीवियस के पेपर सोल्व कर लिए, प्रायोरिटी है वो सबसे पहले जल्द से जल्द आप खत्म करोगे। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा आप नई नई चीज़ें सीखोगे, या फिर मॉक्स दोगे, या प्रैक्टिस करते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे बार बार। इस तरह से ही अपना फ्लो बनेगा पढ़ाई का। यही आपने सोच के बैठा होगा, पूरा रूटीन ऐसे ही चलेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सितंबर में आपका सीजीएल टीयर 2 और टीयर 3 एग्जाम इस बार एक साथ होने वाला है, ये आपको पता है। तो टीयर 3 के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे अब इंग्लिश और मैथ्स नहीं पढ़नी, आपको यहाँ पे एसए की भी तैयारी करनी है, लेटर की भी तैयारी करनी है। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होता है आपका टीयर 3 का, और ये भी इंपॉर्टेंट पेपर है, इसमें कम मार्क्स आते हैं तो बहुत सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाती है, तो इसके लिए भी अच्छे से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो इन दोनों पेपर की भी तैयारी करनी है साथ के साथ आपको, क्योंकि मेंस में साथ में होंगे। एक होता है आपका जेएसओ के लिए पेपर, और स्टेटिस्टिक्स का, और इन्विजिलेटर की भी पोस्ट इस बार काफ़ी ज़्यादा हैं, 800 कुछ वैकेंसीज हैं, और जेएसओ की भी वैकेंसी 200 कुछ हैं। तो ये वैकेंसीज हैं। और अगर हम बात करें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का अलग पेपर होता है, तो अगर आप ये पेपर्स की भी देना चाहते हो साथ के साथ, अगर आपको लगता है टीयर 1 की कट ऑफ के बाद क्वालिफाई कर जाओगे, तो ये पेपर भी तैयार करने। अब ये दे पाओगे नहीं दे पाओगे वो तो कट ऑफ के बाद पता चलेगा, क्योंकि इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, तो हो सकता है आप टीयर 1 क्वालिफाई कर जाओ लेकिन इन पेपर्स के लिए एलिजिबल ना हो। तो इन पेपर की तैयारी आप अभी तो करोगे नहीं, जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही तैयारी स्टार्ट करोगे इन पेपर्स की। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इंग्लिश मैथ कवर करना है, एसए लेटर अभी से करने स्टार्ट करने हैं, और ये पेपर बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, इसकी तैयारी बाद में। जो लोग जिन्हें लग रहा है टीयर 1 को क्वालिफाई कर जाएंगे, मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताई थी आपको, उससे 5-6 नंबर कम भी हैं तो भी तैयारी करते रहो, कोई रुकना तो है ही नहीं तैयारी में।
अब यहाँ पे कुछ लोग हैं जो नहीं पढ़ पा रहे, अभी लॉकडाउन में डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अंदर आ चुकी है, उन्हें मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा, इतनी वैकेंसीज हैं आपके पास, इतने लाख लोग क्या कर जाएंगे, पेपर को क्लियर कर जाएंगे टीयर 1 को। कितना परसेंट रेशियो बचा है यहाँ पे, 6% लोग जो टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे, उसके 6% लोगों का ही फाइनल जाके सिलेक्शन होगा। ये चीज़ क्लियर है। क्या आपको ये लगता है कि अगर 100 लोग टीयर 1 एसएससी सीजीएल एग्जाम क्लियर कर चुके होंगे, उनमें से यहाँ पे 20 लोग भी अभी तैयारी नहीं कर रहे होंगे? मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे एक सिचुएशन ले रहा हूँ, 80 लोग तैयारी नहीं कर रहे, क्या वे 20 लोग हैं ये भी तैयारी नहीं कर रहे होंगे? क्या इतना गिर सकता है रेट यहाँ पे? नहीं, इतने लोग तो तैयारी कर ही रहे होंगे। और सिलेक्शन कितने का होना है? सिर्फ 6 लोगों का होना है 100 में से। तो ये 20 लोग जो तैयारी कर रहे हैं यही सिलेक्शन ले जाएंगे। आप क्या करोगे अगर आप तैयारी नहीं कर रहे इस टाइम पे? आप तो रह जाओगे यहाँ पे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे आज के टाइम पे क्या सोर्सेज की कमी है आपको पढ़ने के लिए, कि आपको नहीं पता क्या पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ें, सब कुछ तो अवेलेबल है, सारे टॉपर्स की स्ट्रेटेजी अवेलेबल है, मेरी स्ट्रेटेजी अवेलेबल है। ठीक है, जिसे यूज करके आप तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, बहुत सारे कंप्लीट चैप्टर्स यूट्यूब पे डाले हुए हैं, और टीचर्स ने भी बहुत सारे चैप्टर डाले हुए हैं, तो फ्री में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। ठीक है, पेड में भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते। ठीक है, एसएससी के वैसे ही बहुत सस्ते सस्ते कोर्सेज होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। तो मैं कोर्स तो यहाँ पे कोई प्रमोट कर ही नहीं रहा, और वैसे भी मैं कभी कुछ नहीं कह रहा। मैं बस आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि 100 में से 6 लोगों का सिलेक्शन होगा, और कम से कम 20 लोग तो अभी तैयारी कर रहे होंगे। 80 लोग मैं मान लेता हूँ कि डिमोटिवेटेड बैठे हैं, नहीं समझ पा रहे सिचुएशन। तो ये जो 20 लोग हैं, इनमें से ही 6 लोग सिलेक्शन ले जाएंगे, जो बाकी रह जाएंगे। अगर आप इन 80 लोगों में से हो तो आप भूल जाओ। ठीक है, अगर आप तैयारी नहीं कर रहे, आप सोच रहे हो कि जब डेट्स आ जाएंगी तब मैं करूँगा, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। 1 महीने पहले आपको पता चलेगा। 1 महीने में आप इंग्लिश करोगे, मैथ्स करोगे, एस्से करोगे या लेटर करोगे, क्या करोगे आप उस टाइम में? नहीं पॉसिबल। उसके बाद अगर एओ का भी पेपर देने का मन है आपका, जेएसओ का भी, तो बिना तैयारी के पेपर दोगे तो जब भी कुछ नहीं होने वाला उसमें। तो तैयारी तो आप करोगे, जब भी फायदा मिलेगा उसका पेपर देने का, वरना दे ही मत। ठीक, तो क्या क्या चीज़ें आप 1 महीने में कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो और जो लोग अभी जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो तब तक कितने बेहतर हो जाएंगे इस चीज़ में, जो अभी बाउंड्री पे भी है। अभी आपके पास 3 से 4 महीने या 5 महीने का टाइम है, जो भी है इस एग्जाम के लिए। इतने टाइम में पूरा एसएससी सीजीएल एग्जाम की तैयारी की जा सकती है। 6 महीने के अंदर बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक एसएससी सीजीएल एग्जाम की तैयारी की जा सकती है, अगर आप पूरे 100% अपना दो और पूरी तैयारी करो। दिन के 8 से 10 घंटे पढ़ो, और आपका थोड़ा थोड़ा ठीक हो, मतलब बैकग्राउंड ठीक हो, एवरेज हो, तो 6 महीने में पूरे एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन की तैयारी की जा सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे नहीं पढ़ोगे, आपकी पहले से तैयारी है, फिर भी अगर आप यहाँ पे छोड़ दोगे, तो जिन लोगों की तैयारी नहीं है, जो अभी बॉर्डर पे हैं, वो भी आपको पीछे छोड़ देंगे और वो सिलेक्शन ले जाएंगे। तो अगर आप बॉर्डर पे हो तो आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आप बॉर्डर पे नहीं हो, आगे हो, तो भी आपको तैयारी करनी है, और आप रुक नहीं सकते। अभी कुछ और प्रैक्टिकल सिचुएशंस आपको बताने वाला हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ आई, तो आप पढ़ाई तो रोक ही नहीं सकते, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, अगर टीयर 1 क्वालिफाई कर रहे हो, मेंस के लिए तैयारी करनी है, रुकना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अच्छा, कुछ और चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे ये वैकेंसीज का है, आपने सोच ही लिया होगा कि आपकी ड्रीम पोस्ट कौन सी है। ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया ना, अलग जॉब्स के बारे में सब कुछ पता चली गया। मैंने भी बना रखी है वीडियोज, और जो लोग सिलेक्टेड हैं उनकी भी बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल हैं। बाकी मैं भी अपने चैनल पर सोच रहा हूँ कि कुछ स्टार्ट किया जाए, जो लोग सिलेक्टेड हैं वो आके अपने बारे में बताएं कि कैसी है उनकी जॉब, उसमें क्या क्या पर्क्स हैं, क्या सही चीज़ें नहीं हैं, और क्या आपको चूज करनी चाहिए वो जॉब्स नहीं। तो इसके बारे में हम प्लानिंग करेंगे। अब लॉकडाउन की वजह से थोड़ा रुका हुआ हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के बारे में सोची हुई अपने चैनल पे करने के लिए, बस लॉकडाउन की वजह से थोड़ी दिक्कतें आई हैं, और ज़्यादा कंटिन्यूसली वीडियो नहीं आ रही, बस अपडेट्स ही आ रहे हैं। ठीक, तो आपने सेलेक्ट कर लिया, इतनी सारी पोस्ट हैं, इनमें कौन सी पोस्ट लेनी है। आपने ड्रीम जॉब भी सिलेक्ट कर रखी होगी, आपका सपना होगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बन जाओगे तो आपकी लाइफ कैसी होगी, और अगर आप नहीं बने तो आपकी लाइफ कैसी होगी? ठीक है, अगर मैं कहता हूँ, अगर आप इस बार इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए, तो आपने सोचा है कि आपका आगे फ्यूचर का प्लान क्या होगा? वट यू विल डू? क्या अगले साल, उससे अगले साल सीजीएल 2020 दोगे, या कुछ और चीज में लग जाओगे, या छोड़ दोगे? आपके पास कोई बैकअप प्लान है, प्लान बी है आपके पास, फैमिली बिजनेस है, ठीक है, उसे ऑपरेट कर लोगे या कुछ और कर लोगे? अगर आपके पास कोई प्लान भी नहीं है, यहाँ पे आपका कोई फैमिली बिजनेस नहीं है, आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही जॉब लेने की, आपको सरकारी नौकरी ही चाहिए, तो क्या चीज़ है जो आपको यहाँ पे इस टाइम पे डिमोटिवेट कर सकती है, आपको रोक सकती है पढ़ाई करने से? देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्टडिंग। आपको पढ़ना ही है, और कोई दूसरा चारा नहीं है। ठीक है, अभी ऑल आर नॉट ब्लेस्ड, सभी सिल्वर स्पून के साथ पैदा नहीं होते, सभी को सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। हमें अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए हर टाइम लड़ना पड़ता है, अपने आप से लड़ना पड़ता है बेसिकली, जिससे कि जो हमारे ड्रीम्स हैं हम उसे पूरा कर पाएँ।
ठीक है, घर में खाने के लिए रोटी हो, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो, घर वाले हम पे प्राउड फील कर सकें। प्राउड, जब घर वाले हमारी तरफ देखें तो उन्हें गर्व होना चाहिए हमारे ऊपर, ठीक है, और ये हमारी मेहनत से ही आएगा और इसके लिए हमें मेहनत कंटिन्यूसली करनी पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो मुझे बड़ा मन कर रहा है वीडियो बनाने का और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वीडियो बना के? नहीं, ठीक है, नहीं मन करता यार। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरा मन करेगा पढ़ाने का? मेरा भी मन करता है कि घूमूं फिरूं, और ऐसे ही आपका मन कर रहा है, ऐसे ही और टीचर्स हैं, जितने भी टीचर हैं, टॉप के टीचर्स हैं जो आज के टाइम में, क्या उनका पूरे दिन मन करता है पढ़ाने का? नहीं करता। ठीक है, पूरे दिन 8 लेक्चर्स लेने के बाद उनके भी गले में दर्द हो जाता है, थक जाते हैं वो भी। ठीक है, नो मैटर कि वो कितना अर्न कर रहे हैं, नो मैटर वो कितना कुछ कर रहे हैं, लेकिन सभी का मन करता है घूमने का, फिरने का, एंजॉय करने का। ठीक है, और एक टाइम आता है कि सब एंजॉय करते हैं, लेकिन उससे पहले का जो हार्डवर्क होता है वो ज़रूरी होता है। तो अभी टाइम आपका पढ़ने का, जो फ्यूचर के फ्रूट्स हैं आप तभी अच्छे से एंजॉय कर पाओगे जब आप पढ़ोगे। अगर हम बात करें, आपका कोई दोस्त होगा, मान लो कोई बहुत अमीर घर से है, ठीक है, क्या आप उससे कभी पूछ के देखना क्या वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, सारी चीज़ें उसे मिल रही हैं? तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी खुश हो, क्योंकि कामयाबी ज़रूरी नहीं है वो अपनी मेहनत से लेके आए, उसके घर वालों ने उसे कामयाब कराए। लेकिन जो आप सिलेक्शन अपनी मेहनत से लोगे, उसके बाद जो आपको खुशी मिलेगी वो अनपैरेलल्ड होगी, वो किसी चीज़ से कंपेयर नहीं की जा सकती। ठीक, और मैं हमेशा आपको एक चीज़ ज़रूर बार बार याद दिलाता रहता हूँ कि मन करने पे तो हर कोई पढ़ लेता है, कामयाब वही होता है जो मन ना करने पे पढ़े। जो इस लॉकडाउन के पीरियड में जो पढ़ेगा मन नहीं करने पे, जब 50 फैक्टर्स आपको ये कह रहे होंगे नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, फिर भी आप क्या करोगे? पढ़ जाओगे, तभी आप सिलेक्शन ले जाओगे, तभी आप बाकी लोगों से बेहतर बनोगे। ठीक है, आप इतने टॉपर्स की स्ट्रेटेजी सुनते हो, वीडियोस देखो, क्या सभी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होती है? क्या सभी का बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है? ऐसे टॉपर्स भी हैं जो हिंदी मीडियम से रहे हैं, जिनका बैकग्राउंड बहुत वीक रहा है, लेकिन उन्होंने मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं उन्हें ख़त्म करा और एक सिलेक्शन तक पहुँचे। फाइनली बहुत अच्छी पोस्ट पे आज काम कर रहे हैं और बहुत खुश है अपनी लाइफ में, और आप सब लोग डिजर्व करते हो ये चीज़, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करेगा। अब बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं कि वैकेंसीज कम है, वैकेंसीज कम हो गई, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, गवर्नमेंट ने प्रोसेस इतना हेक्टिक बना दिया, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ ना कुछ तो हमेशा ही रहेगा। मान लो प्रोसेस 6 महीने का हो जाता है, तब भी हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इससे रहेगी। मान लो वैकेंसीज 1 लाख हो जाती हैं, उसके बाद भी हमें कुछ ना कुछ इससे प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है। फिर भी बेरोजगारी की तो कोई, इंडिया में कितने परसेंट लोग अनएम्प्लॉयड है? ठीक है, डेटा का भी सर्च करना, तो 1 लाख वैकेंसी निकालते गवर्नमेंट, तब भी बहुत सारे लोग बेरोजगार रहेंगे। एनटीपीसी आरआरबी पेपर ही नहीं हुआ, 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज, ठीक, निकल भी गई, हो भी जाता, उसके बाद भी 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, मान लो एनटीपीसी का एग्जाम हो जाता तो 1 लाख लोगों को जॉब मिलती, 99 लाख तो फिर भी रह जाते। तो आपको टारगेट ये होना चाहिए कि जो जितनी भी निकल रही हैं आपको उनमें से एक बनना है। 8 साढ़े 8 हज़ार वैकेंसी सीजीएल 2019 में, आपको एक ही जॉब चाहिए। अच्छा, ये चीज़ आपने सोची कभी कि प्रोसेस कब तक खत्म होगा? मान लो चलो मैंने आइडियल सिचुएशन ली, सितंबर में आपका मेंस हो गया, जो कि उम्मीद कम है, लेकिन आइडियल सिचुएशन ले रहा हूँ कि सारी चीज़ें स्मूथली हो गई, सब कुछ बढ़िया हो गया, वैक्सीन बन गई, सब कुछ हो गया, सितंबर में पेपर हो गया। इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आते आते आपका नवंबर दिसंबर निकल जाएगा। दिसंबर में मान लेते हैं आपका इसका क्या होगा, टीयर 4 होगा, टीयर 2 और टीयर 3 एक साथ हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी खबर है कि काफ़ी टाइम बच गया हमारा। दिसंबर में आपका मान के चलो कि क्या हो जाएगा, आपका स्किल टेस्ट मान लो इसका टाइपिंग हो गया, उसके 4 महीने बाद रिजल्ट देंगे, अप्रैल में जाके कहीं फाइनल रिजल्ट आएगा। उसके बाद ज्वाइनिंग, CSS ME वगैरह ज्वाइन करते हो तो 2 महीने में ज्वाइनिंग, 2 से 3 महीने के अंदर ज्वाइनिंग। अगर ITI इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है तो 7 से 8 महीने, 6 से 7 महीने। ठीक है, CBIC डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है, एक्साइज इंस्पेक्टर जिसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं, या टैक्स असिस्टेंट इन CBIC, या फिर प्रिवेंटिव ऑफिसर एग्जामिनर, जो भी है CBIC डिपार्टमेंट के अंदर 6 महीने हो। तो खिंचते खिंचते 2021 का कहीं ना कहीं एंड या फिर मिडल के बाद ही कहीं जाके आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, मतलब 1 साल से ज़्यादा अब भी है। अगर प्रोसेस पूरा का पूरा टाइमली चलता है, सब कुछ चीज़ें टाइमली होती हैं, तब भी 1 साल से ज़्यादा आपके क्या लग जाएगा ज्वाइनिंग आने में, जब आपको सैलरी मिलनी स्टार्ट होगी। तो ये 1 साल का पीरियड भी आपको बिताना है। क्या आपने प्लानिंग करी है इस चीज़ के बारे में कि जैसे ही आपका टीयर 2 खत्म हो जाएगा, क्योंकि टीयर 3 जो टाइपिंग है उसके लिए तो कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, DST CPT के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको। तो क्या आपने इस चीज़ की प्लानिंग थोड़ी बहुत सोचा है कि इस टाइम के लिए आप क्या करोगे? अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है तो आपको ये भी सोचना ज़रूरी है कि इस 1 ईयर का प्लान कैसे करें। या तो हम खाली बैठ के घर वालों से बातें कर करके निकाल देंगे इस टाइम को, और लोगों से बस लोगों की आंखें ये देखेंगे कि आपकी ज्वाइनिंग कब तक आएगी, या हम इस टाइम को प्लान करेंगे और इस टाइम में भी कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि हमारे घर में कुछ, हम या तो कुछ सीख पाएँ या फिर हमारे घर में कुछ पैसे आएँ, जिससे कि हम सर उठा के तो चल सकें। तो इस 1 ईयर की आपने प्लानिंग करी है या नहीं करी? साथ ही साथ
अगर आपने सिलेक्शन नहीं लिया तो मैंने कहा कि क्या आप रेडी हो सीजीएल 2020 देने के लिए या फिर आप कुछ और कर जाओगे। तो अगर कुछ करोगे, आप प्लान बी में ये सोच के बैठे हो कि सीजीएल 2020 अगर सीजीएल 2019 नहीं हुआ तो मैं ये पार्ट कर लूँगा, तो आप सीजीएल 2019 के लिए आए ही क्यों? और आप 100% यहाँ पे क्यों नहीं दे रहे? अगर आपको सीजीएल देना ही है तो या तो 100% दो या फिर अवॉइड करो। नहीं देना मुझे सीजीएल, काम खत्म, मुझे सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, ठीक है, मैं कुछ और कर लूँगा। अगर देना है आपको जॉब चाहिए तो 100% तैयारी करो। 99% तैयारी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सिलेक्शन रेट आपका 99% लोगों में भी आप रहोगे तो सिलेक्शन नहीं मिलता। 20 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, 20,000 लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, 99% लोग, उससे ज़्यादा लोग फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको अपना 100% ही देना पड़ेगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, ये चीज़ समझ के चलो। और ऐसा नहीं है कि चीज़ें बस यही हैं जो आपको मोटिवेट या डिमोटिवेट करेंगे, आपके दोस्त, आपके कलीग्स पल पल आपको डिमोटिवेट करेंगे हर चीज़ के लिए, ठीक है। बहुत सारे लोग 28-29 साल के हो रहे हैं, मुझे पता है, जब उनसे उनके जो छोटे भाई 22-23 साल के, 24 साल के पूछते होंगे भैया क्या कर रहे हो या क्या चल रहा है आपको, और जब आपके छोटे भाई आपसे ज़्यादा अर्न करने लग जाते हैं तो वो सिचुएशन थोड़ी ख़राब होती है अपने लिए, ठीक है। तो हम नहीं रुक सकते। मैंने आपको बताया कि अगर सीजीएल 2019 के प्रोसेस में आप बिल्कुल स्मूथली सारी चीज़ें करते हो, तब जाके आपका 1 साल है अभी ज्वाइनिंग में, तब भी 1 साल से ज़्यादा। सीजीएल 2018 वाले का भी नहीं हुआ, 17 वालों का भी अभी तक फाइनल ज्वाइनिंग नहीं आई, मेरी खुद ज्वाइनिंग नहीं आई अभी तक, ठीक। तो चीज़ें चलती रहती हैं इस तरीके से, ठीक है। बाकी मैंने अपने टाइम को थोड़ा प्लान कर लिया था, तो आई एम नॉट खाली कि, ठीक है, प्लानिंग मेरे दिमाग में सारी चीज़ें थी कि अगर ऐसा होगा तो ऐसे करना है, ये हुआ तो ये करूँगा, तो दिमाग में 10 तरह की चीज़ें हमेशा चलती रहती हैं। तो प्लानिंग ज़रूरी होती है अपनी लाइफ को लेके कि हम अगर ये हुआ तो ये कैसे होगा। जैसे अभी मैंने अकेडमी में पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मुझे लगा कि कल नहीं पढ़ाऊँगा तो मुझे क्या करना है, अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो मुझे इस चैनल पे क्या करना है, ठीक है, इस चैनल में अगर कोई दिक्कत आई तो फिर मुझे क्या करना है। तो 3-4 प्लान्स हमेशा दिमाग में रहते हैं, अगर हैं तो। अगर आपके पास है ही नहीं, अगर आप एक गरीब घर से हो, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है सिर्फ सरकारी नौकरी लेने के अलावा, तो आपके पास कुछ सोचने के लिए है ही नहीं। देयर इज नो प्लान बी, यू नीड टू गिव 100% ऑफ योर्स। 100% आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। जिसके पास प्लान बी होता है वो उसे भी अपना 100% देना चाहिए। कम से कम प्लान ए को सक्सेसफुल करोगे, जो प्लान ए होता है वो हमेशा सबसे बेटर होता है। प्लान बी उतना बेटर नहीं होगा जितना प्लान ए बेटर होगा। अच्छा, अगर 2019 नहीं हुआ, पूरा का पूरा टॉर्चर क्या दोबारा सहना सही रहेगा 2020 का? फिर लंबा प्रोसेस। तो जितनी तकलीफ़ें आपको इसे 2019 में हो रही हैं, यकीन मानो इससे 10 गुना ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ेगी अगर आपको 2020 देना पड़ा। एज रैकनिंग का इशू, काफ़ी लोग बोल रहे हैं एज रैकनिंग के लिए, लेकिन अभी तो कुछ उसके बारे में कर ही नहीं सकते, अभी कुछ आया नहीं, नोटिफिकेशन कुछ नहीं है, तो क्या हम अपने आप से माने चीज़ों को, ठीक है। जब तक कुछ होता नहीं तो उसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन क्या ये प्रोसेस जो आप इस बार झेल रहे हो अगली बार झेल पाओगे? और यकीन मानो कि जितना इस बार तकलीफ दे रहा है ये प्रोसेस आपको, उससे 10 गुना ज़्यादा तकलीफ देगा अगली बार। तो कोशिश करो इस बार अपनी जॉब तक जाओ, ठीक है। 2 तरह के लोग होंगे, एक वो जो बहुत अच्छे नंबर टियर 1 में लाएंगे और वो अपनी ड्रीम जॉब तक पहुंच सकते हैं, एक वो जो बॉर्डर पे होंगे और उनका मकसद ये होगा यहाँ पे कि जॉब मिले, ठीक है। और एक तीसरे तरह के लोग होंगे जो बॉर्डर पे आगे रह जाएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। जो तीसरे तरह के लोग मत बनना बस आप, या तो ये 1 टाइप के या 2nd टाइप के बन जाना। जॉब ले लेना, जॉब नहीं लोगे तो कोई नहीं पूछ रहा आपको, ठीक है। आप एक सीनियर बन जाओगे बस एसएससी के कि मैं इतने साल से तैयारी कर रहा हूँ, और वो यकीन मानो वो एक वो अचीवमेंट नहीं है, वो गाली है एक तरह की कि 3 साल तक पेपर दे रहे हैं, क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है। दिस इज़ नॉट एन अचीवमेंट। आप अगर 1 नंबर से भी फाइनल सिलेक्शन से रह जाते हो तो दिस इज़ नॉट योर अचीवमेंट, ठीक है। मोटिवेट मैं भी करूँगा आपको कि अगले साल की तैयारी करो, और क्योंकि इतना आगे तक जा गए हो आप, इतना सब कुछ आपने सीख लिया, बॉर्डर पे रह गए, तो अगली बार तैयारी करना ही बेटर है कि अब चांसेस अच्छे हैं कि आप जो नए लोग आएंगे उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर होंगे और आप सिलेक्शन ले जाओगे। लेकिन एट दिस मोमेंट जब आप बॉर्डर पे रहोगे तो कौन पूछेगा आपको, ठीक है, कौन मानेगा? घर वाले, रिश्तेदार, सबका इम्पैक्ट पड़ता है, और कहीं ना कहीं कहेंगे यार तैयारी नहीं करी होगी तूने, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी होगी, तूने इस चीज़ में टाइम वेस्ट कर दिया, तूने ध्यान ही नहीं दिया, तुझे परवाह नहीं है घर वालों की, ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। बॉर्डर पर सिलेक्शन ले लोगे, जॉब मिल जाएगी। बॉर्डर पे हो, तैयारी करते रहो, सिलेक्शन तक पहुंच सकते हो। अगर आप पहले में से हो, टियर 1 में बहुत अच्छे नंबर लेके आ रहे हो, आपको लग रहा है, और ये ऐसा होता है बहुत बार, पिछले साल भी 2018 में बहुत सारे लोग थे, टियर 1 में कितने नंबर थे, 180 185 तक चले गए थे, और टियर 2 में आके 500 तक भी नहीं पहुंच पाए, 470 465 यहाँ पे जाके रुक गए 600 में से। तो ऐसे तो बिल्कुल मत बन जाना कि जो भी तक नहीं पहुंच पाओ आप और दिक्कत आए आपको,
ठीक है, या फिर लास्ट में टीयर 3 पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो। अब तो टीयर 2 और टीयर 3 साथ में है, लेकिन मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर टीयर 1 में भी बहुत अच्छे नंबर है तो ऐसा ग्राफ होता है। बहुत सारे लोग होते हैं टीयर 1 में बहुत अच्छा कर जाते हैं क्योंकि उनकी जनरल अवेयरनेस थोड़ी बेटर होती है, रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर जाते हैं, या फिर टाइम मैनेजमेंट टीयर 1 में अच्छा हो जाता है, लेकिन टीयर 2 में फेल हो जाते हैं, टीयर 2 में बहुत अच्छा नहीं कर पाते। लेकिन जो टीयर 1 में अच्छा कर रहा है उसके काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं कि वो अपने ड्रीम जॉब तक पहुंच सकता है। मान लो आप टीयर 1 में मान लो 200 में से 180 नंबर लेके आ गए। पिछली बार तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा फायदा मिला था, तो 200 ऊपर भी गए थे, इसलिए मैंने 180 185 का एग्जाम्पल लिया। इस बार मान लेते हैं चलो नॉर्मलाइजेशन में अगेन जो भी हुआ 180 तक आपके 200 में से आ गए और कट ऑफ कहीं आपकी 130 135 मान लेते हैं चली गई। ठीक है, आपके पास एडवांटेज है इतना, आप ड्रीम जॉब तक पहुंच सकते हो। लेकिन आपने थोड़ी सी लापरवाही कर दी इस लॉकडाउन के पीरियड में, आप पढ़े नहीं और बाकी लोग पढ़ रहे हैं, जो 20% लोग पढ़ रहे हैं, आप 80% में से नहीं पढ़ रहे। टीयर 2 में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, मान लिया आपने क्या करा, एक जॉब ले ली, लेकिन आपको ड्रीम जॉब नहीं मिली, तो फिर क्या, पूरा प्रोसेस 1 साल का लंबा चौड़ा फिर खींचेगा, फिर सीजीएल 2020 दोगे, फिर वही किताबें पढ़नी पड़ेगी, फिर वही जनरल अवेयरनेस की तैयारी। तो बाकी इस बात को समझो कि लाइफ इज नॉट वेरी इजी। अभी कुछ लोग जो अभी कॉलेज से पास आउट हुए होंगे, लास्ट ईयर में होंगे, उन्हें चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी। जो लोग 2 साल तक दे चुके हैं एग्जाम, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनसे पूछो उनके ऊपर कितना बर्डन होता है। तीसरी बार तैयारी करने में जान निकल जाती है। ठीक है, तो टारगेट यही होना चाहिए, एक बार की में सिलेक्शन हो, कम से कम जॉब तो लेनी है एक बार की में। ठीक है, जॉब होगी तो फिर भी आप एक शांति रहेगी दिमाग में और सिलेक्शन ले जाओगे। और ड्रीम जॉब तक नहीं पहुंचते तो आपको दोबारा पेपर देना पड़ेगा, तो दोबारा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो अगर आप पहले से अच्छा कर रहे हो टीयर 1 में, तो कोशिश करो इस बार की ही ड्रीम जॉब, एक बार की में ड्रीम जॉब पे पहुंचो, क्योंकि प्रोसेस लंबा है, दिक्कतें आएंगी बहुत ज़्यादा। आई होप, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको बता सकता था जो आपको मोटिवेट करें। रियलिटी जो थी मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई और प्रोसेस के बारे में बताया। फिलहाल अगर आप आईएएस या और एग्जाम्स की भी तैयारी करना चाहते हो तो यू कैन कंटिन्यू। अगर आपको लगता है टीयर 2 की अच्छी तैयारी हो रखी है तो जो फ्यूचर एग्जाम्स, अगर आपका टारगेट आईएएस करना है, तो जब तक इसका फाइनल सिलेक्शन होगा आपका, तब तक आपकी आईएएस की तैयारी भी हो चुकी होगी। जैसे टीयर 2 खत्म हो, अपनी आईएएस की तैयारी में लग जाना। ठीक है, वरना टीयर 2 की आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तैयारी हो चुकी है, ठीक है, आपकी कोई बहुत पर्टिकुलर ड्रीम जॉब नहीं है, आपको चाहिए कि एक बस जॉब मिल जाए, तो उसके लिए लिमिटेड टाइम में आपने पढ़ लिया, आप टीयर 1 में अच्छे नंबर है, तो आप अभी से अपनी आईएएस की तैयारी में लग जाओ अगले साल के लिए, और बड़े बेटर एग्जाम्स के लिए तैयारी में लग जाओ। ठीक, तो यही चीज़ें आपको हर टाइम सोचनी पड़ेगी। बस ये मत करना कि खाली बैठ के बस वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, भाई रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट आएगा तो हम कुछ करेंगे। ठीक है, डेट आएगी एग्जाम की तो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, या हम जब तक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देख सकते हैं, अमेजन प्राइम की सीरीज़ देख सकते हैं। यार घर वालों की तरफ भी सोचो एक बार कि क्या वो हैप्पी हैं आपको इस तरह से देख के कि आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो और रिजल्ट का। ठीक है, कोई कुछ बोलेगा नहीं यार, घर वाले बड़े अच्छे होते हैं हमारे, वो कभी कुछ कहते नहीं है, आप अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, वो कभी आप तक जाहिर नहीं होने देंगे कि कितनी दिक्कतें उन्हें फेस करनी पड़ रही हैं आपकी वजह से। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए यहाँ पे कि कुछ तो करना है, और कुछ करके रहेंगे, और कुछ करेंगे तो कुछ बेटर ही होगा, एटलीस्ट खाली बैठने से तो बेटर ही होगा। और जो डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन का मेन रीज़न भी यही होता है कि हम बैठे रहते हैं, बस चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं। ठीक है, कुछ चीज़ हमारे दिमाग में स्टक हो जाती है, और बहुत सारे रीजंस होते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को बिजी रखोगे तो डिप्रेशन वाली सिचुएशन बनेगी, आप उससे बाहर रहोगे। कम से कम आप एक चीज़ को लेकर बार बार डिप्रेस नहीं होगे, कुछ नया सीखोगे। आप अंदर से जब भी कुछ नया सीखते हैं ना, हम अंदर से स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ठीक है, और आप इंटरनली स्ट्रॉन्ग होते रहोगे, और जैसे जैसे आप स्ट्रॉन्ग होगे आप और बेहतर परफॉर्म करोगे वट एवर यू डू। मैं ये नहीं कह रहा सीजीएल, अगर आप पूरे मन लगा के सीजीएल एग्जाम की तैयारी करते हो या कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, तो शायद वो एग्जाम ना हो, लेकिन आप अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि कुछ और चीज़ें जो इससे रिलेटेड हैं वो आप कर पाओगे। आपको एक आदत लगेगी, एक अच्छी मेहनत करने की जो आदत लग गई ना किसी इंसान को, ठीक है, जिसे आदत पड़ गई है ज़्यादा ज़्यादा पढ़ने की, ज़्यादा ज़्यादा करने की, वो हर चीज़ में सक्सेसफुल होते चले जाते हैं। ठीक है, अभी आपने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे भी देखे होंगे लोगों के जो 1 साल के अंदर 12-12 एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, और उनमें से कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लिंक्ड भी नहीं होते। ठीक है, लेकिन उन्हें क्या होती है, उन्हें आदत पड़ चुकी है पढ़ने की, वो दिन में 8 से 10 घंटे की आदत पड़ी हुई है, तो वो पढ़ते रहते हैं बस। ठीक है, फिर कोई भी एग्जाम आ जाए, चाहे वो आईएएस का एग्जाम क्यों ना, वो भी कर जाते हैं। ठीक, तो आदत अपनी अच्छी बनाओ, और पढ़ाई की आदत बनाओ जो आपको फ्यूचर में फ़ायदा दे, वो आदतें बनाओ। बाकी अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं, आपको सर्च करने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें अभी इंडिया में हैं अपॉर्चुनिटीज़, वो आप सर्च करोगे। ठीक है, मैं तो अभी एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हूँ, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है, और बाकी सेक्टर्स भी मैं सर्च करता रहता हूँ। लेकिन ठीक है, बिल्कुल डिटेल में अभी उनके बारे में नहीं बता सकता मैं, लेकिन सर्च करोगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ मिलेगा। तो अपने अभी सीजीएल एग्जाम से आप जुड़े हुए हो, 100% दो इसमें,
करो सिलेक्शन, लो एक बार की में, उसके बाद फिर सोचना आगे का क्या है। अपॉर्चुनिटीज़ तो कम नहीं होंगी, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, मेहनत करने की एक आदत बनानी पड़ेगी, एक हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी मेहनत करने की। वो अगर हैबिट डेवलप हो गई फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो दैट्स इट गाइस, बड़ा लंबा चला गया, लेकिन उम्मीद करूँगा कि कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, और जो चीज़ें मैंने बताई आप थोड़ा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे और एक अच्छी आदत बनाओगे पढ़ने की। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।